कि आज सारे जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनको हम लोग एक जगह क्या कर ले रहे हैं, एक जगह एकत्र कर ले रहे हैं, समराइज कर ले रहे हैं ऑर्गेनिक में, क्योंकि समस्याएं इसमें बहुत लोगों को हुई हैं। समस्याएं ना होने पाए इसलिए सारे को हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो 13 रिएजेंट रिड्यूसिंग में हैं और इतने ही 13 रिएजेंट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी पकड़ के ले आए हैं। ओके, और उनको एक जगह हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसमें पहला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिखा जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लेकिन साथ में H2O लगाया जाता है, क्योंकि जब तक हम H2O से रिएक्शन नहीं करते हैं तब तक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, H माइनस देता है और यहां से क्या मिलता है इसको, H प्लस मिलता है, तो 2 H उसको मिलते हैं। ओके, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करते हैं, एस्टर को रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करते हैं, एसिड एमाइड को रिड्यूस करता है, नाइट्रो को रिड्यूस करता है और एल्किल साइनाइड को रिड्यूस करता है। ऑलमोस्ट एसिड और एसिड के सारे डेरिवेटिव इससे रिड्यूस होते हैं। एसिड को भी रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें ही लिखा गया ना, RCOOH को भी रिड्यूस करता है। और अगर आप ले आए होंगे बुकलेट अल्कोहल वाला, तो अल्कोहल वाले में हमने सारे लिखवाए भी हैं, हम बुकलेट देखिए लेके चले भी हैं अल्कोहल का। एक जगह हम रिडक्शन वाले में इनको लेकर चले भी हैं, पूरा एक तरफ से लाइन से इसमें सब लिखाया गया है। पेज नंबर 23 पर बुकलेट में आपके डला हुआ है, लेकिन हम सब समराइज कर दे रहे हैं एक जगह। अब ध्यान दीजिए जरा, जैसे ये है, कलर बदल दें जरा, जैसे ये है RCOH, तो इनका रिएक्शन जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे और साथ में H2O, तो बॉन्ड यहीं से टूटता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, यहाँ से निकलेगा H माइनस और यहाँ से निकलेगा H प्लस। पहले इस पर न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, तब H जाकर के जुड़ता है। यानी कि ये जो रिडक्शन है, जुड़ता तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन एडिशन इसका कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्लियर, ये आकर के भैया RCOH, यहाँ H था, एक H और लग गया तो CH2, या इसी को चाहे ऐसे लिखें या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं RCH2OH। अगर यहीं पर रिएक्शन हम कीटोन के साथ कराते, यहाँ हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दिए और यहाँ पर हम H2O लगा दिए, बॉन्ड देखिए टूटा यहाँ से, तो यहाँ से H माइनस आएगा और यहाँ से H प्लस जाएंगे, तो कंपाउंड देखिए बना RCHOHR। ये बना प्राइमरी अल्कोहल और ये बने सेकेंडरी अल्कोहल। यहीं पर अगर हम RCOR का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएं और साथ में D2O लगा दें, बॉन्ड टूटा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव,
यहां से H माइनस जा करके जुड़ेगा यहां पर, और इससे B प्लस निकल के आएगा, वो जाके कहां लगेगा, यहां पर। तो RCOD और यहां लग जाएगा H, ये क्या बन गया, R। और अगर इसी में हम लिथियम एल्युमिनियम D4 लगा दें और यहां पर H2O लगा दें, ये बनेगा RCOH, यहां लग जाएगा D और यहां क्या लग जाएगा, R। हम थोड़ा सा अंदर इसलिए जा रहे हैं कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उनके गिरने का अब कोई स्तर नहीं बचा है, बचा ही नहीं है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि दोबारा जब एग्जाम होगा तो उसके बाद तिबारा नहीं हम सुने हैं कभी आज तक। दोबारा हम चाहे पेपर आउट हो, चाहे जैसा पेपर आ जाएगा वो फाइनल पेपर ही रहेगा, वो स्पष्ट एकदम जान लें। क्लियर। तो ये था एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन। ऐसे ही अगर हम एसिड का रिडक्शन कराएं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, समझिएगा जरा ध्यान से, इसी को हम LaH भी कह सकते हैं। अब यहां पे चाहे हम पानी लगाएं और चाहे पानी ना लगाएं, डायरेक्ट मान लिया जाता है कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वाटर के द्वारा रिएक्शन कराया गया होगा। यहां कंपाउंड बनेगा RCH2OH। क्लियर बात, RCH2OH। यहीं पर अगर हम एसिड के बजाय हम एसिड हैलाइड ले लें, इनका जरा रिडक्शन कराएं भैया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहां से HCl निकल करके बाहर आएंगे, तो ये कंपाउंड क्या जाएगा, RCH2OH और साथ में HCl। यहीं पर अगर हम RCOOR से रिएक्शन कराएं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बनेगा RCH2OH और साथ में R-OH। स्पष्ट। यहीं पर अगर हम RCONH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अब यहां देखिए गेम है, ये CO किस में चला जाएगा, CH2 में, ये बन जाएगा प्राइमरी अमीन। चाहे इसको हम हटा के R ही लगा दे रहे हैं, ताकि आपको जैसे देख रहे हैं तो वैसे ही आप देखते रहें। RCH2NH2, यहीं पर RCH2 नाइट्रो को रिड्यूस करा रहे हैं, ये बन जाएगा RCH2NH2। यहीं पर साइनाइड लगा होगा, ये साइनाइड फंसा है, ये हो गया RCN लग गया, तो RCH2NH2। यहीं पर आइसोसाइनाइड लगा दें, ये हो जाएगा RNHCH3। कुछ क्लियर हुआ, कौन किसमें कन्वर्ट होगा रिडक्शन के बाद, सामने आपके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा है। ये जो रिएजेंट होता है ये एल्कीन एल्काइन इनको रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन कंडीशंस हैं उसके साथ, कंडीशन वाला हम आपको बुकलेट में लिखवाए हैं, उसको फिर दोबारा एक्सप्लेन यहां नहीं कर रहे हैं, वो सब बातें आपको बताई जा चुकी, क्योंकि हम यहाँ शार्ट में चल रहे हैं चीजें लेकर के। अब हम ये जो रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है, अब हम लोग किसके साथ रिडक्शन कराने चल रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के रिडक्शन में अंतर है, कंपैरेटिवली ये उससे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन NaBH4 जो है कंपैरेटिवली इसके वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करता है और एसिड हैलाइड को छोड़कर किसी को नहीं करता है। यहां पे लिख दे रहे हैं भैया। दूसरा NaBH4 ऑब्लिक ये भी H2O लिखा जाता है, इनकी चर्चा करने चल रहे हैं भैया ये, ठीक है। ये किसको किस रिड्यूस करते हैं, खाली एल्डिहाइड को कीटोन को और एसिड हैलाइड को,
एसिड हैलाइड को छोड़ के किसी भी एसिड या एसिड के रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। हेट्रोजीनियस नाइट्रोट्रो को भी रिड्यूस नहीं करता। क्लियर? अब इनका देखिए, रिडक्शन है NaBH4, पहले से रिएक्शन होता है फिर बाद में पानी से रिएक्शन कराते हैं, दोनों जुड़ करके तब रिडक्शन कंप्लीट होता है। नहीं तो आपके दिमाग में कैसे आएगा, पहले रिडक्शन करा दिए फिर कहीं यार पानी कौन सा यूज है, पानी के बाद हाइड्रोलाइज करा दे रहे हैं का, दोनों मिल करके रिडक्शन करा रहे हैं। ये होगा क्या यहां पर, यहीं पर कीटोन को जरा देखिए, कोई दिक्कत? यहीं पर आप ऐसे रिएक्शन देख सकते थे, NaBH4 के साथ आप ले गए इसको, और अगर आप क्योंकि ये क्या करेगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा, और ये खाली क्या करेगा, एक को रिड्यूस करेगा। यहीं पर अगर चाहे यहां लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप लगा दें या सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा दें, दोनों ही इसको क्या कर देंगे, अब रिड्यूस कर देंगे। तो कंपैरिजन भी हमें पता चल गया। तीसरे रिएजेंट पे आ जाएं। अभी इसके सब PDF बना के हम सेंड करा देंगे आपके ग्रुप में, अगर नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो भी डिस्टर्ब या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट करना चाहते हैं हम किनारे हट जा रहे हैं, हम नोटे कर लीजिए, चलिए घर पर नोट करना पड़ेगा तो यहीं कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्लियर? अब सवाल इसमें देखिए, एक दो और लटका सकते हैं वो, इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम रिड्यूस करा रहे हैं। तो अभी क्या रहेगा, क्या दोनों को रिड्यूस कर देगा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में,
चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत? और अगर NaBH4 के साथ आप ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम? दोनों मंत्र भी पता चल गया, फटाफट फटाफट। ये दूसरा रिएजेंट था। आइए इसके बाद हम लोग तीसरे रिएजेंट पर आते हैं बेटा। तीसरा रिएजेंट कौन सा है? निकिल है, प्लेटिनम है, प्लेडियम है। कोई भी रिएजेंट इसमें से ले सकते हैं आप। ये सब जो रिएजेंट आपको लिखवाए जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से रिडक्शन करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि एक रिएजेंट कई स्पीसीज में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है। तो हम मुख्य रूप से जो इस्तेमाल हो रहे, जो जनरल इस्तेमाल वाले हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? यहां पर ये एल्कीन प्रोड्यूस करेंगे, एल्काइन प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में नाइट्रो को भी प्रोड्यूस करेंगे। अब ये एल्कीन है, हालांकि एंगुलर बनाए लेकिन एंगुलर होता नहीं है। क्लियर? ऐसे जाएंगे। अमीन में कन्वर्ट हो। नाइट्रो किस में चला जाएगा? ये अमीन में। तो इसमें कोई बहुत लड़ाई वाली बात नहीं है, H2 और मेटल के साथ। क्लियर? चौथे रिएजेंट पे आ जाएं। अच्छा, ये साइनाइड के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल नहीं होते, ध्यान रहे। साइनाइड का स्पेशल रिएजेंट है साइनाइड के लिए, जैसे है सोडियम इन C2H5OH, सोडियम इन एथिल अल्कोहल। इस रिएजेंट को याद कर लीजिएगा। इस रिएजेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन सवाल इस पर आए हैं। जैसे ये साइनाइड है, मेटल इन अल्कोहल। यहीं पर आइसोसाइनाइड भी ले सकते हैं आप। इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, ऐसे मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन
हाँ बेटा, हाँ लेकिन वो मोर इफिशियंट नहीं होगा। इस जहन में बैठा लें आप। यहाँ पर अगर आप H2 निकल लगाते हैं, जैसे अगर आप RCN लगा रहे हैं, ठीक, बनाएंगे, मोर इफिशियंट नहीं होता, बनता तो है। मोर, बहुत सारी रिएक्शंस मोर इफिशियंट लेस इफिशियंट पर चलते हैं बेटा। मोर इफिशियंट लेस इफिशियंट, क्या चीज? SnCl2 को भी समझा रहे हैं, आ रहे उसी पे आ रहे बेटा, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप इनको लेकर के चलें, छोटा कर दें, SnCl2 और प्लस HCl, यही तो स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। ये साइनाइड को एल्डिहाइड में ले जाते हैं, किसमें? एल्डिहाइड में, साइनाइड को। अब साइनाइड को ये CH2NH2 में ले जा रहे हैं, लेकिन ये साइनाइड को एल्डिहाइड में ले जा रहे हैं। एल्डिहाइड में ले जाने के लिए हमारे पास रिएजेंट और भी हैं, डीबल वगैरह, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो दो ग्रुप को रिड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ, याद रखिएगा, एस्टर को भी और साइनाइड को भी। कुछ लोग कह रहे थे नहीं एसिड को भी करता है, एसिड को नहीं करता, इस बात को मस्तिष्क में एकदम बिल्कुल बैठा लें। अगर एसिड के साथ होगी तो उसकी एफिशिएंसी वेरी वेरी लो होगी। ऐसा नहीं कि रिएजेंट नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन हम मेनली जिसको वो रिड्यूस करता है सिर्फ उसकी चर्चा यहां पर हो रही है। यहीं पर आप उसको भी देख लें। डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डबल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेंगे? साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या करेंगे? एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा, पहला पार्ट एल्डिहाइड बनेगा, इसका जो दूसरा वाला तो टूट के जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। तो कभी कभी क्या फंसाते हैं ले जाकर के, डीबल लगा के एस्टर पर वो ए वाला कंपाउंड लिख देंगे, कहेंगे बताओ बी वाला कंपाउंड कौन सा है, तो बी वाला कंपाउंड क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। स्पष्ट? इसमें छोटे 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 सब रिएजेंट्स हैं। अब इसमें क्या करते हो? फंसाते हैं ले आकर के। अब यहीं पर जैसे तीनों रिएजेंट देखिए लग गए। अब डीबल के साथ जब आप लेकर चल रहे होंगे तो डीबल क्या कर रहा होगा? दोनों को रिड्यूस कर रहा होगा। कोई दिक्कत? और SnCl2HCl क्या करेगा? खाली साइनाइड को टच करेगा,
और ये क्या करेगा, खाली साइनाइड को टच करेगा, लेकिन साइनाइड को किस में ले जाएगा, CH2 NH2 में। CH2 NH2 में कोई दिक्कत, अंतर पता चला सब में, स्पष्ट। तो एकदम ध्यान से गौर से बेटा, क्योंकि जानते हैं आप अटकेंगे जाके इसी में, उसी में अटकते हैं। और सबको हम एक जगह समराइज कर दे रहे हैं, इसीलिए हम कुछ आगे रिवाइज करने बजाय एडिशनल पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं कि एडिशनली आप उस चीज को थोड़ा समराइज कर लें चीजों को, तो उससे बेनिफिट आपको ही मिलेगा। सवाल एक आध लटकेंगे इसमें। इसी में और भी रिएक्शंस हैं, जैसे SnCl2 था, अब हम Sn इन HCl लेके चल रहे हैं, मेटल इन HCl लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये था मेटल के ऊपर H2 को एडजॉर्ब कराया गया, अब मेटल को हम डायरेक्ट एसिड में ले रहे हैं। तो जब मेटल को हम एसिड में लेते हैं तो किसके किसके प्रति एफिशिएंसी उसकी होती है, वो हमें जानना जरूरी है। तो सातवें ग्रुप में आ जाए, सातवां, जैसे SnHCl, टिन इन HCl ले लें, या आयरन इन HCl ले लें। ये किसको किसको रिड्यूस करेंगे, ये नाइट्रो को रिड्यूस करते हैं, किस में ले जाते हैं भैया, ये मेनली रिड्यूस नाइट्रो टू NH2, ठीक। जैसे यहां लग गया कंपाउंड बनाए A, ठीक है। कंपाउंड क्या बन गया, B। यहां लग गया एथिल अल्कोहल, कंपाउंड बन गया C, या इसके स्थान पर H3PO2 ले लें। तो अब ये कोई अलग से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो कुछ स्पेसिफाइड, जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव रिएजेंट, तो कुछ सेलेक्टिव होते हैं, वो रनिंग में जानकारी हो जाते हैं। अब यहां पर जो कंपाउंड आपका दिख रहा होगा, जैसे अभी किसमें चला गया, एनिलीन में गया, ये किस में गए, BDS में गए, ये किस में गए, यस, बेंजीन में गए। स्पष्ट। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, टिन इन HCl है, आयरन इन HCl। अब हम लेने चल रहे जिंक इन HCl, क्योंकि दोनों को कंपेयर आप यहां कर लें, तो कंपेयर करने से भी आपको अंतर पता चल जाएगा दोनों में। जिंक इन HCl, ये क्या करता है, मेनली reduces nitro in NH2 and also RH2 RH। अंतर समझ में आ गई होगी कि ये जो है एल्किल हैलाइड को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये एल्किल हैलाइड को टच, अंतर समझिएगा दोनों में। नाइट्रो को तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली एल्किल हैलाइड को भी, और ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है। वो जिंक ऑब्लिक एचाइन करके दिए हैं, वो जिंक ऑब्लिक H+ करके दिए हैं। तो H+ दें, HCl दें, कुछ भी दें, उससे मतलब नहीं है। तो ये अंतर आपको दोनों में एक जगह पता चल जा रहा है। अब इसको पढ़ने से एक सवाल दो सवाल आपका संभावना है या स्पष्ट है। अभी रिड्यूसिंग चला, भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी ढेर सारी सबको एक जगह
इकट्ठा करवा देंगे। तो ऐसा नहीं कि रिएजेंट इतने ही सिर्फ हैं जितना हम लिखा रहे हैं, ये मुख्य रूप से इतने हैं जो कॉमन अक्सर इस्तेमाल होते हैं तो सारे बहुत सारे रिएजेंट। पहले हम 38 रिएजेंट रिड्यूसिंग में लिखवाते थे, हमारी पुरानी किताबें कापियां नहीं मिल रही थी, हम ढूंढ रहे थे उस दिन। कल जाकर हम यार ढूंढे कहाँ सारा, कहीं बेच उच दिए होंगे घर वाले, वो सब लदा लदान रहता, सब गट्ठर वट्ठर सब ऐसे हमारा बिकता रहता है, ऐसे ही बिक गया होगा वो। अब यहाँ देखें, कन्वर्ट हो जाएगा, Cl हट करके वहां क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा भैया कि ये इसको भी रिड्यूस करता है, जबकि ये स्पेसिफिसिटी टिन वाले में और आयरन वाले में नहीं पाई जाती। तो इतना माइनर अंतर होता है कि पता ही नहीं चल पाता, आदमी कॉमनली यूज कर लेता है। इस बार वो घुसा दिए ले आकर के बल्ली बांस डंडा लेकर के जुट गए हैं, तो भैया छोटे छोटे जो पॉइंट मिसिंग है उसको भी कवर अप करते चलते हैं, ताकि बच्चे की तैयारी एकदम अच्छे से हो जाए भैया। अब देखना, यही है, यहाँ जिंक HCl लेकर के चले हैं, अब यहीं पर हम इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखना, देखिए अंतर, देखिए 9वां, अब यहीं पे जिंक पिक्चर बदल गया। अब जिंक सा क्या लग गया, मरकरी लग गया। अभी क्या हो गया, जिंक अमलगम HCl, ये कौन सा रिडक्शन बन गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। अभी करेगा क्या, कार्बोनिल को डायरेक्ट CH2 में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में पहुंचा देता है ले जाकर के। इसी को चाहे ऐसे लिखें या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जिंक HgHCl। हम दोनों को कहें साथ साथ लिख रहे हैं ताकि आपको दोनों में अंतर पता रहे। अगर अमलगम नहीं लगा है तो यहां बबलगम हो जाएगा, तब उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन। CH2 कन्वर्ट हो जाएगा। और ये HCl कंसंट्रेट है, डाइल्यूट के साथ नहीं होगा। अभी करेगा क्या, यहां जो OH है, H आके पानी निकाल के Cl यहां ऐड हो जाएगा सिंपली, और इसको रिड्यूस कर ही देगा। चेक करते चलिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट। आइए जरा भैया, इसी में अगर हम ओल्फ किसनर रिडक्शन कराते, थोड़ा सा जगह और कर ले क्या, इसी में कर ही लेते हैं, जगह तो हो ही जाएगा, आ जाएगा। स्पष्ट।
गए। एक्चुअली रिएक्शन होता कैसे है, इसको आप ले गए, पहले ये भागता है, और जब इसको आप ग्लाइकाल और NaOH के साथ हीट करते हैं तो ये डी नाइट्रोजिनेशन का काम करता है, यानी N2 निकल के पूरा बाहर आ जाता है, दोनों H ही जाकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर रिएक्शन अगर मान लीजिए आप ऐसे कराते हैं, ये तो हुआ। अब यहां से क्या होगा, निकल करके ग्लाइकाल प्लस क्या हो गया, NaOH। ये क्या करेंगे, N2 को बाहर कर देंगे, गए, N2 बाहर हुआ। अब ये क्या होंगे भैया, ये इसी में जाकर के घुसेंगे, यहाँ H लगा और ये फेनिल ग्रुप लगे, कंपाउंड ये निकल करके आए। इसे हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं, क्यूमीन कह सकते हैं। तो क्यूमीन भी इससे बन सकते हैं इस टाइप से। अटकाए देंगे ले जाए कैसे ही, दिमाग है आपका नहीं काम करेगा, हम करें तो करें, क्या करें, इस टाइप से उठा के। अब ये है, बाहर आया, गया। ये करेगा क्या, N2 बाहर निकालिए, N2 तो निकल रहा है, जैसे ही N2 निकल रहे हैं तो देखना एक H और दो CH2, तो CH2 और H मिलकर क्या हो गए, CH3 कंपाउंड। देखिए बन करके आ गया।
पायरा ब्रोमो, टॉलुईन। अब इसमें कंपाउंड ऐसे लगा देगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहां लिख देगा कंपाउंड ए या बी, जो भी होगा। हालांकि ये जो रिएजेंट यहाँ पर है, अगर दोनों यहाँ लिखा गया तो डायरेक्ट हमें यही कंपाउंड बनाना था, लेकिन हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं ताकि पहले इससे लगाया गया फिर इससे लगाया गया। अब डायरेक्ट जरा देखिए कंपाउंड, सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाइए, या यहां पर हम H के बजाय CH3 लगा दे रहे हैं ऐसे। कह के भाग नहीं पाएंगे आप, ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस की तो बातें हम आपसे कर रहे हैं। अब ढूंढेंगे जाके टार्च लेके एनसीईआरटी में, नहीं मिलेगा रिएक्शन एनसीईआरटी में, है सब वहीं से, क्वेश्चन सब वहीं से चल रहे हैं, फटाफट फटाफट उठा करके इनकी पिक्चर पूरी। अब इसमें हमको करना क्या है? अब देखिए आप कर क्या रहे हैं अभी तक, आप सीधे सीधे इसमें से N2 हटा दे रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन निकाल के हटा दे रहे हैं, ये तो कर रहे हैं ना। तो यहां से ऐसे निकल रहा है, ये डायरेक्ट हम कंपाउंड बना रहे हैं। अभी चेक भी कर लेंगे। H2O निकला, अब CH3 CH जाके लगा और N2 निकल जाएगा, एक H और आ जाएगा, तो CH3 CH2 ये दोनों ग्रुप आकर किसके साथ जुड़ जाएंगे। तो कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया, क्या बना, कितने कार्बन हो गए? 2, अच्छा 4 कार्बन जाएगा, CH2 CH3, क्योंकि ये 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन ऑलरेडी पहले से था, तो क्या बन गया ये, ब्यूटेन। स्पष्ट। अब वो जरूरी ऐसे घुमाएं, वो सवाल को ऐसे घुमा देंगे उठा करके। अभी भी वही बनेगा, ब्यूटेन ही। वो करेंगे क्या, वो बदल देंगे ऐसे। अब आपको सही यार एस्टल्डिहाइड तो है, ये इस टाइप का कंपाउंड हम पहली बार देख रहे हैं, ऐसे करके इसको एथिल हाइड्राजीन कहा जाएगा। यहाँ पर ये फेनिल हाइड्राजीन, ये फेनिल हाइड्राजीन था, एथिल हाइड्राजीन, कोई भी आप ग्रुप लगा सकते हैं, एल्काइल लगा सकते हैं, तो निकाल ले जाएंगे ना इसमें। आइए जरा भैया, ये कौन से नंबर रिड्यूसिंग एजेंट था, जरा नंबर देख लें इसका, 10 नंबर पे हम लोग आ गए थे ना। आइए इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं सोडियम वगैरह को देख लें, इन लिक्विड अमोनिया 11वां। अच्छा एक देखिए पीछे छूट गया था, ये पीछे छूट गया, हमको इसको पहले लेना था, सीक्वेंस हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया। रेनी निकल का नाम सुने होंगे आप, बहुत लोग इसको हंसी में रानी निकल भी बोलते हैं, रेनी निकल है। इनका काम क्या है, ये रिडक्शन कराते हैं एल्कीन का, एल्काइन का, इन सब का, लेकिन ये हीट नहीं करना पड़ता, रूम टेम्परेचर पर ही सारा कांड हो जाता है। ये यहाँ पर हम आपको लिखाई दे रहे हैं, ये एल्कीन को भी रिड्यूस करते हैं, एल्काइन को भी रिड्यूस करते हैं, साइनाइड को भी रिड्यूस करते हैं, और नाइट्रो को भी रिड्यूस करते हैं। स्पष्ट। एल्कीन को रिड्यूस करते हैं ये एल्केन में,
एल्काइन प्रोड्यूस करते हैं ये, एल्केन में। साइनाइड प्रोड्यूस करेंगे ये अमीन में, और इसको भी वो अमीन में कन्वर्ट कर देंगे। बारहवें वाले पे आ जाएं। BH3 इन THF, या इसी को कहा जाता है डाइबोरेन। इस रीजेंट को आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाकर दिखाए हैं, NCERT किताब में दिए हैं। ये किसको रिड्यूस करते हैं भैया? इट मेनली reduces कार्बोक्सिलिक एसिड को। और किसको रिड्यूस करते हैं ये? एमाइड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिड्यूस करेंगे ये अल्कोहल में ले जाएंगे इसको, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है। और अगर एमाइड को रिड्यूस करेंगे ये, तो इसको अमीन में ले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये है RCO NH2, ये है CH3 CO NH C2H5, ये है CH3 CON यहाँ पर चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दें या इसी में B2H6 भी आप लगा सकते हैं, दोनों एक के काम कर रहे हैं। इसको अगर आप देखें तो ये है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, इसे बोलते हैं प्राइमरी एमाइड, इसे बोलते हैं सेकेंडरी एमाइड, इसे बोलते हैं टर्शियरी एमाइड। इन दोनों को कहा जाता है सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, क्योंकि इसी एमाइड में N से सब्स्टिट्यूशन करा दिया, N में सब्स्टिट्यूशन करा दिया गया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। और ये है एमाइड, प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्शियरी एमाइड। तो प्राइमरी एमाइड प्राइमरी अमीन देगा, सेकेंडरी एमाइड सेकेंडरी अमीन देगा, टर्शियरी एमाइड टर्शियरी अमीन देगा। स्पष्ट? आइए, ये कौन सा 11 नंबर था? अच्छा 12 नंबर था।
13 और 14 दो और है रिएजेंट इसमें। आगे बढ़े। बारह एक 13 हो गया। 13 नंबर देख लीजिए जरा भाई। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एल्काइन के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है, याद है? हाँ, तो स्पेसिफिसिटी बहुत घोषने की जरूरत नहीं है। एल्काइन को ध्यान रहे, यहां सोडियम भी ले सकते हैं, लिथियम भी ले सकते हैं। ये बनेगा ट्रांस एल्कीन। और यहीं पर लिंडलर्स कैटलिस्ट प्लेडियम आब्लिक कार्बन या प्लेडियम बेरियम सल्फेट, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। ये अन्य किताबों में भी दिया गया है प्लेडियम बेरियम सल्फेट। तो दोनों लिंडलर्स कैटलिस्ट होते हैं कि सल्फर के कंपाउंड एंटी कैटलिस्ट की तरह इसको यूज करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें घुसने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इस चीज़ को समझ रहे हैं। बस इसमें एक रिएक्शन और आपको बताना है कि ये जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है ये एसिड हैलाइड के लिए भी इस्तेमाल होता है। कोई भी ले सकते हैं, और इनको ये कहां तक पहुंचा देते हैं? एल्डिहाइड तक। इसे रोजेनमुंड रिडक्शन कहा जाता है, रोजेनमुंड रिडक्शन। अगर खाली यहीं पे आप प्लेडियम ले लेंगे, ना लें कार्बन, ना लें बेरियम सल्फेट, तो ये अल्कोहल तक चले जाते हैं, क्योंकि ये पहले रिड्यूस होता है यहां, तब यहां चला जाता है, यानी एक स्टेप और आगे तक रिड्यूस हो जाता है, अल्कोहल तक रिड्यूस हो जाता है। इसमें भी कभी कभी फंसा देते हैं ले जाकर के वो, जबकि प्लेडियम को देखिए पीछे खाली क्या लिखाया गया था, एल्कीन के लिए। तो थोड़े से ये रिएजेंट इसमें थे जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में डिस्कस करा। आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसमें कर ले जाएंगे अब, कोई दिक्कत? कृष्णा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं? आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहले हम लोग एल्केन वाले या हाइड्रोकार्बन वाले केस में ऑक्सीडेशन कराएंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है। उस वाले केस में आपको बताया गया था कि जैसे, अच्छा एक चीज, एक रिड्यूसिंग एजेंट इसमें रह गया पीछे अभी, रेड फास्फोरस और HI, सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट रह ही गया। अभी इनकी एक कम पड़ रहा है लग रहा है, 14 था ना, एक 15 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट कर देता है उसको, ले जाकर उसके, क्या कह सकते हैं, उसके एल्केन तक पहुंचा देता है। जैसे अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुए, यहां पर अगर आप प्रोडक्ट बनाएं, ये देखना वो छटेगा, इसको कहीं से भी बांड तोड़ दें, चाहे यहां से तोड़े चाहे यहां से, कहीं से भी तोड़ेंगे तो एक बनेगा 3 कार्बन के एल्केन, दूसरा बनेगा 2 कार्बन के एल्केन में। यही खास बात इसका है। ऐसे भी जाएगा 2 कार्बन में, ये भी जाएंगे 3 कार्बन में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले वाले पे आ जाए। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर। सबसे पहले हम लोग एल्कीन में और एल्केन वगैरह में चलते हैं।
हार्ट एसिडिक KMnO4। यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, K2CR27 वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? KMnO4 सबसे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेंजोइक एसिड में चले गए, ठीक है। एल्कीन में आ जाएं, एल्कीन के केस में हार्ट एसिडिक KMnO4, या कह सकते हैं KMnO4 H आयन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ये CO2 में जाएगा, कीटोन में जाएंगे, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्लियर? अब यहां देखिए टूटा, यहां देखिए टूटा, ये COOH COOH, क्योंकि जहां CH होगा वो COOH में जाएगा। ये किस में जाएगा? टर्मिनल है तो CO2 में, और ये किस में जाएगा? एसिड में। कोई दिक्कत? इत्मीनान से काट दीजिए, फटाफट फटाफट, चकता चला जाएगा। ऐसे एल्काइन के केस में भी जाएगा। बल्कि इसको ऐसे दिखा दें, दो ही सिचुएशन में बनेंगे, तीसरा बनेगा ही नहीं। CO2 + H2 यहाँ पर भी बनेगा, खाली मुंह चूंकि CO2 से मतलब है, तो इसलिए मैं इसको साइड में दिखा नहीं रहे, इसको भी नहीं दिखा दे रहे। इसमें कार्बन घट जाएगा,
कोई दिक्कत? तो एल्कीन हो गए, एल्काइन हो गए, ठीक। अब हम अल्कोहल में और ईथर में उतरते हैं। मेनली अल्कोहल है, ईथर तो ऑक्सीडाइज जल्दी होता नहीं, अल्कोहल के केस में आ जाते हैं। चले, आगे बढ़े। अल्कोहल वाले केस में जरा आ जाए। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गया है एल्कीन में, ये कितने थे? 1 2 3, चौथे पे आ जाए। क्या हो गया? ये भी तो ऑक्सीडेशन ही है, इनडायरेक्ट। ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, ऐसे भी। हम पूरी मैकेनिज्म यहाँ दिखा नहीं रहे बेटा, ये बहुत अच्छे से सब मैकेनिज्म आपको बताया जा चुका है, ये आप ये सब जान रहे हैं पहले से। ये जाएगा एल्डिहाइड में, ये जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये किस में जाएगा? कीटोन में। जिसके की पॉइंट है वही यहाँ लिखवाए जा रहे हैं, की पॉइंट। हाँ बेटा, हाँ, अगर हम खाली ओजोन लगाएं और पानी डाल दें और जिंक ना डालें तो उसी को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहा जाता है। अब जैसे यही है, दोनों रिएक्शन हम दिखाने चल रहे हैं। यहाँ पे लो टेम्परेचर लिया जाता है 200 केल्विन के आसपास, ठीक, क्योंकि तभी ओजोनाइड बनेगा, नहीं तो ओजोनाइड नहीं बनता। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं लो टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर। अगर आप यहाँ आर डैश लेते हैं, यहाँ आर डैश CHO बन जाएगा, और यहीं पर अगर हम खाली H2O लगा दे, जिंक भूल जाए लगाना, ठीक है। क्लियर? पिछले रिएक्शन जाता कैसे है इसको भी आप जानते ही हैं, लेकिन एक बार फिर से आप देख लें। ओजोनाइड बनता है, ये टूटा, ये टूट गया, जिंक की उपस्थिति में, तो ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक लेके भाग जाता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो अब अगर एसिड बनेगा तो एसिड फिर क्या कर जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं? एल्डिहाइड कंपाउंड, ये बन गया। और अगर मान लीजिए हम खाली H2O लिखते हैं तो ये H2O क्या करता है? O से रिएक्शन करके क्या बना लिया है?
H2O2। अगर मान लीजिए एल्डिहाइड बना है तो फिर फर्दर ये ऑक्सीडाइज या सीधे एसिड बनता ही बनता है, कुछ रोक ही नहीं सकता कोई उसको। तो कुछ किताबें इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहती हैं और इसको तो ये सब रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव हमें फंसना नहीं है इसे नौटंकी में। बस खाली इतना जाने कि अगर यहाँ जिंक लगा होगा, जिंक की जगह पर डाई मेथिल थायोईथर भी ले सकते हैं, वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। डाईमेथिल थायोईथर, ये जो डाईमेथिल थायोईथर है वो जब इसके साथ लग जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 ठीक है। जब इसमें O जुड़ जाएगा, इसे कहते हैं DMSO, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। ये जो ऑक्सीजन होता है, अगर डाईमेथिल थायोईथर लेके चल रहे हैं तो वो DMSO बना लेता है और इसी केस में जिंक ऑक्साइड बन जाता है। तो ये हम एडिशनली आपको अलग से लिखवा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा इसलिए करें क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर टेस्ट ज्वाइन किए थे तो उसमें उठा के इसको डाले हैं, 2-3 बार बच्चा लेकर के आया है। आइए 5वें पे आते हैं भैया। अल्कोहल में आते हैं हम लोग, ठीक है। अल्कोहल के केस में देखिए खेल, यहां पर अच्छा एक चीज देखिए और इसमें रह गया, एल्कीन में सब भूल ही जा रहा बार बार, एक और देखिए याद आ जा रहा है, डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड केमेनोफोर। इसी को क्या कहते हैं, ये पिंक या कुछ किताबें इसको पर्पल कलर भी लिखती हैं, पर्पल कलर भी लिखती हैं ये। तो ये भी एक प्रकार से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कीन एल्काइन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी किताब में मेनली एल्कीन के लिए ही दिया गया है। हम एल्काइन को भी दर्शन करा देते हैं आपको। खाली चुपचाप ऐसे लिखा रहेगा, बस पूरा नहीं लिखा जाएगा। डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड केमेनोफोर सब नहीं लिखा जाएगा, बस खाली डाइल्यूट केमेनोफोर लिख दिया गया, आप समझ जाइए कि कौन सा रिएजेंट है, बेयर्थ रिएजेंट। ये करेगा क्या, बेयर्थ रिएजेंट जो होता है मुख्य रूप से यही H2O2 का एडिशन होता है। तो एक OH ये एक OH दोनों बांड तोड़ के अगल बगल लग जाएंगे। ये बनता है सिस विस डाई, विस मतलब अगल बगल और सिस मतलब दोनों एक तरफ। यही अगर ऑक्सीजन टेट्रा ऑक्साइड हम लोग लेकर के चल रहे होते हैं H2O के साथ, तो वो बनाता है ट्रांस विस डाइआल, तब वो ट्रांस डाइआल बना लेता है इस टाइप से। या यहीं पर अगर हम लोग लेके चलते H2CO3 H2O, ये H2CO3 जो है इसे बोलते हैं परफॉर्मिक एसिड। HCO OH होता तो फार्मिक एसिड होता, एक और इसी में अड़स गया है, और इसको कंबाइंडली लिखेंगे तो लिखा जाएगा कार्बोनिक एसिड जैसे दिखेगा, जबकि कार्बोनिक एसिड नहीं, वो कौन सा है, परफॉर्मिक एसिड। ये इसी को लेके जाएगा
ट्रांस विस डाई ऑल में। तो दोनों याद रखिएगा, हालांकि ये तो आपके कोर्स में ही है, ये वाला सिलेबस में ही है आपके, हम इसको एडिशनली इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि एक दो सवाल दाएं बाएं से बना रहे हैं इस टाइप से, तो थोड़ा सा आपको अलग से जानकारी होना आवश्यक है। अब यहां पर क्या है, ये बेयर्स रिएजेंट होता है पिंक कलर का, जब ये एडिशन करता है एल्कीन या एल्काइन के साथ तो ये अपना जो कंपाउंड बनाता है तब रंग उसका क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ऐसे एल्काइन के केस में भी आप देख सकते हैं। विश डाइओन में कन्वर्ट हो जाएगा, विश डाइओन। आगे बढ़ें, सातवां देखिए, अल्कोहल में हम लोग आ जा रहे हैं। अब इसमें जो है पीसीसी है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या करता है, मेनली ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल, कहां पहुंचा देगा इसको ले जाकर के, एल्डिहाइड में। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कहां इसको ले जाएगा, कीटोन में। पीसीसी की बात है, ये सब बताने की जरूरत बार बार नहीं है। दूसरा, KMnO4 के केस में आ जाए, KMnO4 क्या करेगा भैया, ये चाहे KMnO4 ले लें या यहीं पर K2Cr2O7 ले लें, ये सब क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को कहां पहुंचा देंगे, एसिड तक, और सेकेंडरी अल्कोहल को वहीं ले जाएंगे जहां ऊपर वाला एक काम कर रहा था। कहां तक जाएंगे, सीधे कीटोन तक। ठीक है, यहीं पर और भी रिएजेंट हैं, CrO3 इन एक्वस H2SO4 इन एसीटोन। इसे कौन सा रिएजेंट कहते हैं, जोन्स रिएजेंट। ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल तक को कहां ले जाएगा, एसिड तक, और सेकेंडरी अल्कोहल को कहां पहुंचाएगा, कीटोन में। ठीक है, यहीं पर 8 नंबर हम अलग से लिख रहे हैं,
ये देखिए पीछे रिएक्शन रिएजेंट भूल गए थे, जब CrO3 याद आया तो याद आ गया CrO2 Cl2 इन CH2, याद है इटार्ड रिएक्शन। ये क्या करेगा भैया, टालवीन को अच्छा चाहे इसको आप लें या इसी का स्थान पर एक और रिएजेंट आप इस्तेमाल करते थे, याद करिए CrO3 इन एस्टिक एसिड, दोनों में इंटरमीडिएट बनते थे। ये एल्डिहाइड तक गए। अब इसमें अगर दो दो ग्रुप ऐसे लगे हों, दो दो एल्डिहाइड लग जाएंगे इसी में, ऑलमोस्ट दो तीन अभी इसमें और रह गए हैं। नौवे पे आ जाएं, इसी में अब हम लोग अच्छा एल्डिहाइड पे आ जाए। एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नहीं, एल्डिहाइड के लिए। इसमें पहला टॉलेंस रिएजेंट, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड को कहाँ ले जाएगा, एसिड तक। टॉलेंस रिएजेंट कौन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस NH4 या बेसिक मीडियम रिएक्शन होता है, एनायन बनेंगे, सिल्वर बनेगा और साथ में ये अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया। ये होता है सिल्वर मिरर, ग्लासी ब्लैक कलर का होता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजेस एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, जबकि यहीं पर जो हेलिंग सोल्यूशन होता है सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट
सोल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसी को रोशेल साल्ट कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजेस ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कोई ऑक्सीडाइज नहीं करता। क्यूप्रिक आयन है यही बेसिक मीडियम। हम रिएक्शन बैलेंस नहीं किए बेटा, कल जब इसको करा दे रिएक्शन से बैलेंस किए हैं। ये हो जाएगा ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, साथ में H2O बनेंगे। ये होता है रेड पीपीटी। स्पष्ट, क्लियर? अच्छा, जैसे फेलिंग सोल्यूशन होता है, बिल्कुल बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी ऐसे ही होते हैं। तो यही लिख दे रहे हैं। हालांकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में बच्चे बेनेडिक्ट सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, तो बेनेडिक्ट को भी आप जान लें, क्योंकि सेम टू सेम है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे आप टार्ट्रेट लेते हैं, उसमें सिट्रेट ले लेते हैं, बस सिर्फ यही इतना अंतर होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। ये भी एल्कलाइन होते हैं, ये भी एल्कलाइन होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसका भी रिएक्शन होता है। सेम टू सेम बिल्कुल एकदम, बस खाली रिएजेंट यहाँ सिट्रेट हो जाता है और यहाँ पर ये टार्ट्रेट। तो पता रहे, एचिंग मैचिंग में भी फंसा दे ले जा करके। छोटा सा बात बताया गया, वो खाली सिट्रेट यहाँ भूल गए हम बताना, सवाल नया बन जाएगा। छोटी छोटी चीजें इसी में, छोटे छोटे एक दो और हैं रिएजेंट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी करते हैं, वो सब स्पेसिफिसिटी बन नहीं जाते, खैर जनरल खाली लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी करते हैं। डी कॉपर एट 300 डिग्री या कॉपर एट 573 केल्विन। याद आया, ये मेनली अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता था। ये करता क्या है, डी हाइड्रोजिनेशन कराता है। तो यहां से रिएक्टिव एच निकलता है और एक एच अल्फा से निकलता है, तो एक एच यहां से निकला, एक एच यहां से निकला, दोनों एच बाहर आ जाएंगे तो CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यानी कंपाउंड बना क्या ये CH3CHO। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को लें, अगर अल्कोहल के लिए लें सेकेंडरी अल्कोहल, तो देखना एक एच यहां से निकला, एक एच अल्फा से निकला, एक रिएक्टिव एच निकलेगा, एक अल्फा एच निकलेगा, यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। एसीटोन बन जाएगा। टर्सेरी अल्कोहल अगर आप लेकर के चल रहे हैं,
तो कॉपर का यहाँ कोई रोल नहीं है, बस जब आप हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेट कर जाता है। आपको लिखवाया गया था कि टर्शियरी अल्कोहल आर हाईली सब्स्टिट्यूटेबल फॉर डिहाइड्रेशन इवन ऑन हीटिंग, हीट भी कर देंगे तो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। जब डिहाइड्रेट होंगे तो OH यहाँ से और H यहाँ से, ठीक। इसमें अगर आप बोले, अगर आप इसमें फेलिंग डालेंगे कोई कलर नहीं आएगा। ब्रोमीन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को ऐसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसी में एक और रिएजेंट हम आपको लिखवाई दे रहे हैं, 9 1 10, पर आयोडिक एसिड। ये अलग से हम आपको लिखवा रहे हैं बेटा, इस सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन अभी बच्चे हमारे पास परसों नरसों सवाल लेके आए थे प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज वगैरह का, तो उससे जो है उसमें सवाल HiO4 का दिए थे वो एक दो। तो जिसे होता क्या है, हमारे पास रिएजेंट नहीं है, हमको नहीं पता तो हम लगा नहीं पाते। ये एक्चुअल में कहीं पर भी अगर विस डाइऑल को, विस डाइओन को और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ये करते क्या हैं, जब आप इसको HiO4 के साथ हीट करते हैं या NaIO4 के साथ हीट करते हैं, इसको बोलते हैं पर आयोडेट क्लीवेज कहा जाता है, इसको पर आयोडेट क्लीवेज। ये करता क्या है बेटा, ये इस बॉन्ड से टूट जाता है, एक OH यहां जाता है और एक OH यहां आता है, ठीक। तो अगर यहां पर OH आया है, जरा देखना ध्यान से, RCH OH है तो पानी निकलेगा, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये बन जाएगा RCHO और R-CHO। यहीं पर अगर विस डाइओन होंगे, ये है विस डाइऑल, ये हो जाएगा विस डाइओन। इनके साथ अगर आप क्लीवेज करा रहे हो, बॉन्डेज टूटा, OH जाकर के जुड़ जाते हैं वहां। जब OH जाकर के जुड़ेगा, सिंपली आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां बन जाएगा RCOOH, अगर ये डैश है तो R-COOH। इनको भी ऑक्सीडाइज करते हैं। हीट करा, अब यहाँ OH गया तो एल्डिहाइड में जाएगा, ये किस में जाएगा, एसिड में।
अच्छा, जो सवाल वो बच्चा ले आया था पूछने, वो सवाल अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस स्टाइल से वो सवाल बनाए थे। अभी आपको सवाल दिखाते हैं, इसी पे दिखा देते हैं, इसी पेज पर सवाल ऐसे बनाए थे। डायरेक्ट के मैंने 4 लगा दिए थे। वो कैसा कंपाउंड बना ए, और यहीं पर HI4 के साथ वो हीटिंग करा दिए थे, और यहाँ BC नहीं बनाए थे, ऐसे वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए थे, और ऑप्शन में प्रोडक्ट बना दिए थे, पेयर में, सिंगल में, ट्रिपल में, ऐसे करके प्रोडक्ट बनाए थे उठा करके वो। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ CH हट कर बॉन्ड टूट के यहाँ क्या लग जाएगा, OH लगेगा। थोड़ा सीधा बना दें। अभी क्या है, क्लिप करेगा यहीं से, ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये भी क्या बनेगा, तो जो प्रोडक्ट बनकर के आ रहा होगा एल्डिहाइड बन जाएगा। स्पष्ट। इसमें आपके यहाँ तो बहुत कम जेई वगैरह में सवाल इसके तगड़े तगड़े बनाते हैं, वो 3-4 जगह ऐसे क्लीवेज करवाते हैं वो ले जा करके, और पता नहीं चल पाता कहाँ कहाँ से बांड विखंडित होगा उठा करके, कहाँ कहाँ से टूटेगा, ऐसे करके उठा के। क्लियर। बस थोड़े से जो रिएजेंट लिखवा दिए गए ऑक्सीडाइजिंग में, तो 8, 10, 12 इकट्ठे हो गए एक जगह, ऐसे रिड्यूसिंग वाले भी एक जगह इकट्ठे करा दिए गए। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है बेटा, बस खाली जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लर्न कर सकें। अब आपका टेस्ट कल ऑर्गेनिक का है, ठीक है, तो कल आपको 8 बजे क्लास के लिए बुलाया भी गया है, ठीक है। तो कल आप लोग फिजिकल, हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दें, तो फिजिकल को कैसे लेकर के चलें बताइए। हाँ, उसमें क्वेश्चन पकड़ लें टॉपिक वाइज 3-4 दिन में, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं उन्हीं को पकड़ लेते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार से चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।